दुनिया की कोई भी गेम आसान नहीं होती, लेकिन बॉडी बिल्डिंग को दुनिया की सबसे सख्त गेम माना जाता है। आम लोग सोचते हैं कि बॉडी बिल्डिंग तो स्टीरॉयड का खेल है, लेकिन स्टीरॉयड बॉडी बिल्डिंग का सबसे आसान पार्ट होता है और स्टीरॉयड बॉडी बिल्डिंग का 20 से 25% हिस्सा होता है, इससे ज्यादा नहीं। आप कुछ पलों के लिए एनाबॉलिक स्टीरॉयड, ग्रोथ हार्मोन और दूसरी दवाओं को साइड में रख दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप हर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की अपने दिल से रिस्पेक्ट करने लगेंगे। ये मेरा दावा है। मैं गुरप्रीत सिंह मल्ली, हेल्थ गुरु। एपिजेनेटिकल मसल चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाले बटन को दबा देना और वीडियो पसंद आए तो तभी लाइक करना। दुनिया की कोई भी गेम ले लीजिए, वो अपने आप में आसान नहीं होती। चाहे आप शतरंज की बात ले लीजिए तो वो भी मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा मेहनत और मुशक्कत वाली होती है, और दूसरी गेम में जो फिजिकल तौर पर बहुत ही सख्त होती हैं। लेकिन बॉडी बिल्डिंग उन सब से कहीं ज्यादा जालिम गेम है। ऐसा क्यों है? तो जरा ध्यान से सुनिए। दुनिया की कोई भी गेम ले लीजिए, दुनिया के किसी भी खेल के खिलाड़ी को ले लीजिए, तो उस गेम का, उस खिलाड़ी का जब सीजन ऑन होता है तो उस खिलाड़ी की जो डाइट है वो सबसे हेल्दी होती है। उसकी जो बॉडी है वो पूरे साल के मुकाबले अपने ऑन सीजन में सबसे मजबूत होती है। पूरे साल की तुलना में वो खिलाड़ी मानसिक तौर पर बहुत ही उत्साह और जुनून से भरा होता है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग इससे बिल्कुल अलग है। एक बॉडी बिल्डर का जब ऑफ सीजन होता है तो वो बहुत हेल्दी होता है, उसकी डाइट भी बहुत ज्यादा हेल्दी होती है, वो मानसिक तौर पर तगड़ा होता है। और अगर आप हार्मोन के लेवल पर भी देखो तो एक बॉडी बिल्डर का जो ऑफ सीजन होता है वो ऑन सीजन की तुलना में बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। और जैसे जैसे एक बॉडी बिल्डर का ऑन सीजन नजदीक आता है तो उसकी डाइट दिन ब दिन अनहेल्दी होती जाती है, उसकी बॉडी हर रोज और ज्यादा कमजोर होती जाती है, वो मानसिक तौर पर टूटने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बॉडी बिल्डर, खास तौर पर एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, सारा साल अपने मसल मास को गेन करता है। और बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा खेल है जिसमें आपने किसी के साथ सीधे तौर पर लात या गुस्से नहीं चलाने होते। आपने सिर्फ अपनी पूरे साल की मेहनत को सामने बैठे जजों को दिखाना होता है, और वो मेहनत होती है आपके मसल। तो अगर आप कपड़े पहनकर स्टेज पर चढ़ जाओगे तो आपके सामने बैठे जो जज हैं उनको कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो कपड़े उतारने बहुत आसान होते हैं, लेकिन एक बॉडी बिल्डर बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले के दौरान अपनी चमड़ी उतारने तक चला जाता है। बॉडी बिल्डिंग के एक मुकाबले से पहले जो 1-2 हफ्ते होते हैं, तो इन 1-2 या 3 हफ्तों में एक बॉडी बिल्डर की कोशिश होती है कि वो अपने मसल को तो जितना हो सके ज्यादा फुल करे, बड़ा करे, लेकिन अपनी चमड़ी को जितना ज्यादा हो सके उतना पतला कर दे, ताकि उस पतली चमड़ी के आर पार उसकी जो पूरे साल की मेहनत छुपी हुई है वो सामने बैठे जजों को स्पष्ट नजर आए। और इसके लिए उसे अपनी डाइट में बहुत सारी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये टेक्निक शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा थका देने वाली होती है। आप बिग ग्रैमी जैसे दानव आकार के बॉडी बिल्डर को ही ले लीजिए। अगर आप ऑन सीजन में जब वो मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर खड़े होते हैं या खड़े होते थे और उम्मीद है वो कम बैक करेंगे, तो आप उनके सामने चले जाइए। आपका वजन चाहे 70 या 75 किलो क्यों ना हो, और बिग ग्रैमी का वजन 1 क्विंटल से ज्यादा, लेकिन आप एक हाथ से उनको धक्का मारेंगे तो वो तुरंत गिर जाएंगे, क्योंकि अब उनकी बॉडी में इतनी जान ही नहीं है कि वो आप जैसे इंसान का जो उनसे आधे मसल मास वाले हैं, आधी स्ट्रेंथ वाले हैं, उनका मुकाबला कर सके। क्योंकि अगर वो आपका मुकाबला करेंगे भी तो तुरंत उनका कोई मसल, उनका कोई लिगामेंट, उनका कोई टेंडेंस खिंच जाएगा, टूट जाएगा, और या उनको कोई और गंभीर चोट लग जाएगी, और हो सकता है ये चोट उनके कैरियर को भी खत्म कर दे। तो एक बॉडी बिल्डर के लिए ऑन सीजन बहुत ही जालिम होता है, यकीन मानिए बहुत ज्यादा जालिम।
और किसी भी दूसरे खेल को ले लीजिए, तो उस खेल का कोई भी खिलाड़ी ले लीजिए, और आप चाहे उस खिलाड़ी से 20 किलो भारी वजन वाले क्यों ना हो, आप उस खिलाड़ी से बहुत ज्यादा तगड़े क्यों ना हो, लेकिन ऑन सीजन में अगर वो आपको धक्का मार देगा तो आप 6-7 फीट दूर जा गिरोगे। ऑन सीजन में वो खिलाड़ी अपने पूरे जोबन पर होता है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर, अपने जुनून के पूरे शिखर पर होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बॉडी बिल्डर को अपने दिल से इज्जत दीजिए। उम्मीद है आगे से आप ये कभी नहीं सोचेंगे कि बॉडी बिल्डिंग तो स्टीरॉइड का खेल है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी जरूर करना।